हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑन रीजनिंग। ये रीजनिंग और मैथ्स के बीच का एक चैप्टर है। आज हम करने जा रहे हैं कैलेंडर। ठीक है जी। तो कैलेंडर को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? हाँ, इसमें दो मेन मेथड्स बनते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रॉपर कैलकुलेशंस का लंबा मेथड, जिसको हम ऑड डेज निकाल कर कैलकुलेट करना कहते हैं। ठीक है, कि ऑड डेज कितने हैं। ठीक है जी। और दूसरा मेथड जो होता है वो है शॉर्ट ट्रिक, जिसमें एक छोटा सा कोड आप याद कर लेते हैं, उस कोड से सभी क्वेश्चंस होते जाते हैं। मैं ये सब आपको अगले कुछ दिनों में करवाऊंगा। क्लियर? आज ये कैलेंडर के टॉपिक पर हमारा फर्स्ट सेशन है। अगले कुछ एक दिन हम कैलेंडर के टॉपिक पर मास्टरी करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम नोट्स आल्सो। ठीक है, छोटा मेथड, लंबा मेथड, लॉजिक, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस एंड आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय डूइंग मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग विद मी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। समझिए, I would like to share my screen so that we can draw and make you understand in a better way. ये देखिए, I hope अब आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियरली विजिबल है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर हेड डाल लीजिए आप सभी, कैलेंडर। कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर। अब फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जाम सेटर्स का होता है वो क्या होता है कि वो बता देते हैं कि अगर इस डेट को ये डे था तो इस डेट को कौन सा डे होगा। आपको कोई एक गिवन डेट का गिवन डे दिया होगा और उसके बेस पर आपको ये बताना है कि जो एक और डे, एक और डेट दे रखी है, उस डेट पर फिर क्या डे होगा। तो ये आपको गिवन होता है। ठीक है, उसके बेस पर आपको डेट और डे निकालना होता है। सिंपल, कि सेकंड ऑफ द मंथ, अगर सेकंड ऑफ द मंथ इज मंडे, तो व्हाट विल बी 12th ऑफ दैट मंथ, तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा डे होगा। ठीक है, अब ये 2 से 12 की तरफ जा रहे हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये है मूविंग फॉरवर्ड, आगे की डेट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। लंबा तरीका तो क्या है, वो ये है, अगर 2 तारीख को मंडे है तो जाहिर से बात है अगर इसमें +7 कर दो तो 9 बन जाएगा, तो 9 तारीख को भी मंडे ही होगा। फिर 9 में और 7 ऐड कर दिया जाए +7, तो बन जाएगा 16। 9 + 7 = 16, तो 16 को भी मंडे होगा, 16 को भी मंडे होगा और 23 को भी, क्योंकि 16 + 7 23 को भी मंडे ही होगा। क्लियर? तो उन्होंने पूछा है 12th को। जब हमें 9 तारीख को पता चल गया, 9 तारीख को हमें पता चल गया कि मंडे है। ठीक है, 9 में ऐड कर दो 10, 11, 12, 3 लाइन्स बन गई। मंडे में भी कर दो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आंसर क्या बन गया हमारा, थर्सडे, THUR, थर्सडे। ये सिंपल तरीका है। लेकिन कई बार जब महीने ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, और इसको करने की ट्रिक क्या है। अब आ जाए ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक से अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा ये था कि 2 तारीख को, मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, कि अगर 2 तारीख को मंडे है तो 12 को क्या होगा। ठीक है, 2 तारीख को है मंडे, तो 12 को क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले इसमें से, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड था ना, ये डेट बड़ी है, तो 12 में से 2 माइनस कर दो, तो ये बन गया 10। ठीक है, और फिर 10 को 7 से डिवाइड कर दो और निकालिए रिमाइंडर क्या होगा। क्वोशंट क्या होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम करें 7 × 7 तो 3, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, क्यों, ये 7 कहां से आ गया, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं।
ठीक है, तो सीधा कर देंगे हम मंडे प्लस 3, 1 2 3, यानी मंडे के बाद हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे और तीसरा हो गया थर्सडे। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आंसर क्या आ गया हमारा? थर्सडे। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर 5 तारीख को वेडनेसडे था तो 25 तारीख को क्या होगा? देखते हैं कौन पहले आंसर बताएगा। अगर 5 तारीख को वेडनेसडे है, इफ 5th of a month is Wednesday, what shall be 25th of the same month? Come on, solve Sir, it. it will be Tuesday. रिपीट क्या कह रहे हैं आप? Sir, it can be Tuesday. आपका आंसर आया है ट्यूसडे। लेट अदर स्टूडेंट्स सॉल्व इट। लेट अदर स्टूडेंट्स सॉल्व इट। आपने फर्स्ट मेथड से करना तो भी जल्दी हो जाएगा। बाकी बच्चे बताओ उनके क्या आंसर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 मेथड 5, 12, 19, 26 कुछ भी हो, वेडनेसडे होगा तो 26 से एक दिन पहले क्या होगा? जो वेडनेसडे से एक दिन पहले होगा, यानी कि वेडनेसडे एक दिन पहले क्या होता है? ट्यूसडे, क्योंकि 26 तारीख का वेडनेसडे आ गया। दूसरा मेथड 25 तारीख थी, ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना था? 25 में से 5 माइनस किया, 20 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 किया, रिमाइंडर क्या आया? 6 आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास यहां पर क्या था? ठीक है, हमारे पास यहां था क्या? वेडनेसडे। अब वेडनेसडे के आगे 6 जाना है, 1 2 3 4 5 6, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ऐसे करोगे तब भी ट्यूसडे आएगा। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम कि अगर 4 तारीख को थर्सडे था तो 19 तारीख को क्या होगा? फास्ट। सर फ्राइडे। फ्राइडे। और बच्चे बताओ। सीधे 7 का टेबल याद कर लो ना। हाँ, 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 तारीख को क्या आ रहा है? 18 को हमारा क्या आ रहा है? थर्सडे, तो 19 को क्या होगा? फ्राइडे। सिंपल। ओके, अब लगभग एक और तरीका जो है वो क्या हो गया? ठीक है, कि 18 - 4 = 18 सॉरी 19 था, 19 - 4 = 15, 15 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो एक दिन हमने आगे जाना है। ठीक है, तो थर्सडे आगे, फ्राइडे इज द आंसर। समझ में आ गया? अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट क्या है? अगर 18 तारीख को सैटरडे था, 18 तारीख को था सैटरडे, तो थर्ड को क्या होगा? थर्ड को 3 तारीख को क्या होगा? 3 तारीख को क्या होगा? अगर 18 को सैटरडे है तो 3 तारीख को क्या होगा? Sir, will it be Sunday? आंसर नो, फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। देखो 18 - 3 15, 15 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 आया। अब 18 बड़ा नंबर है,
3 छोटा नंबर है, मैंने कहा ना कहानी ट्विस्ट आएगा। ये है गोइंग बैक। गोइंग बैक में फिर आपको भी एक दिन पीछे जाना है, समझ में आया? तो सैटरडे से जब एक दिन पीछे जाते हैं तो आंसर आएगा फ्राइडे। दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, आपको पता है 18 तारीख को है सैटरडे और 3 तारीख का आपको निकालना है, तो 18 में से 7 माइनस कर दो तो आ गया 11। 11 में से 7 माइनस किया तो आ गया 4, यानी 4 तारीख को क्या था, ठीक है, ये भी सैटरडे, ये भी सैटरडे, ठीक है। हमें पता है 4 तारीख को था सैटरडे, तो जाहिर सी बात है कि उससे एक दिन पहले 3 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे। सिंपल। तो दोनों मेथड से ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर 19 को है संडे तो 2 तारीख को क्या होगा, जल्दी बताएं। Sir, will it be Thursday? Thursday is the right answer. देखो एक तरीका तो ये है कि 7 का फर्क डाल लो आप, कि 19 को संडे है तो 12 को भी संडे और 5 को भी संडे, ओके। और फिर उसके बाद आपको पता चल गया कि 5 तारीख को है संडे, उसके नजदीक है 2 तारीख। 2 तारीख को निकालना है, ठीक है। 5 4 3, तो 4 को होगा सैटरडे, 3 तारीख को होगा फ्राइडे और 2 तारीख को होगा थर्सडे। अब दूसरा मेथड करते हैं। 19 को था संडे, 19 माइनस 2 इक्वल्स टू 17। 17 बाय 7 कर लो तो 7 2 14 होता है, तो 3 आ गया रिमाइंडर। अब ये 3 पीछे जाना है हमें, ठीक है जी। यानी संडे से पहले 3, 1 2 3, संडे से पहले सैटरडे, उससे पहले फ्राइडे, आंसर इज थर्सडे। जो मर्जी करो, आंसर तो आपका आएगा थर्सडे। क्लियर? और आगे यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे रोक सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। इज माय पॉइंट क्लियर? चले आगे। चलो अब टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इफ 1 अक्टूबर, अगर 1 अक्टूबर को संडे है, अगर 1 अक्टूबर को संडे है तो 1 नवंबर को क्या होगा? ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया जाएगा? अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज। ओके, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 31 में से जो गिवन डेट होती है वो माइनस करो। 31 माइनस 1 इक्वल्स टू 30, ठीक है। और जो सेकंड डेट होती है, निकालनी होती है, वो ऐड करनी होती है। फिर 30 में वो ऐड कर दो +1, ये बन गया 31। ये वाली डेट जो है ये है ऐड करने के लिए, और ये वाली जो डेट है, ये वाली जो डेट है ये है ये है माइनस करने के लिए। जिसका डे गिवन है वो माइनस होता है, जिसका डे निकालना होता है वो ऐड होता है, ठीक है। अब अक्टूबर नवंबर समझ में आ गया, ठीक है। अब ये आ गया 31। 31 को 7 से हम करेंगे डिवाइड, 31 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो आएगा 3। ओके, तो हम अक्टूबर से नवंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी मूविंग फॉरवर्ड है। समझ में आया? तो हमें गिवन डेटा संडे, यानी रिमाइंडर 3 है, यानी संडे +3। जब +3 है तो 3 आप लाइंस ड्रॉ कर लो, ठीक है। संडे के बाद ये होगा मंडे, ये होगा ट्यूसडे, और आंसर बन गया आपका वेडनेसडे। यानी अगर 1 अक्टूबर को संडे था तो 1 नवंबर को वेडनेसडे होगा। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आया?
क्योंकि अक्टूबर में 31 डेज थे, अक्टूबर का मंथ निकला ना बीच में, समझ में आया? इंटरवेनिंग पीरियड। ये देखिए, जब आपको दिया गया है कि 1 अक्टूबर को संडे है, तो 1 नवंबर को आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। क्लियर? तो ये होती है गिवन डेट। जो गिवन होता है वो हमेशा माइनस होता है, जो निकालना होता है वो प्लस होता है। ठीक है, अब बीच वाला जो पीरियड निकल रहा है वो अक्टूबर का महीना निकल गया पूरा, तो अक्टूबर हमेशा पहले वाले का महीना ले लो। ठीक है, तो अक्टूबर में हो गए 31 डेज, उसमें माइनस क्या करेंगे जो गिवन है, और ऐड क्या करेंगे जो निकालना है, तो नंबर आ गया 31। अब 31 में निकाल दो बचे हुए रिमेनिंग, 31 माइनस डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 3। अब आगे को जा रहे हैं ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मूविंग फ्रंट है, तो सीधा आप क्या करेंगे, संडे तो गिवन नहीं था, संडे में 3 डेज ऐड कर दो, संडे में 3 डेज ऐड किया हमने। ठीक है, और हमने क्या किया, 3 बार ड्रॉ किया, संडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द आंसर। एनी क्वेश्चन? अगर कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे रोक सकते हैं। सब बच्चों समझ में आ गया? चलो अब फिर कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ 13th February, if 13th February is Friday, अगर 13 फरवरी फ्राइडे है, then what is 4th January, 4 जनवरी क्या होगा? अब ये क्या होगा, मूविंग बैक। इससे पहले चल रहा था मूविंग फॉरवर्ड, अब है मूविंग बैक, तो बैक जाना है यानी माइनस होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 13th फेब, सबसे पहले तो ये वाला महीना जो है इसके दिन देखने होते हैं। ठीक है जी, जब गिवन नहीं होता है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो हम इसको नॉर्मल ईयर मानते हैं। अगर यहाँ पर डेट दी होती, ठीक है, तो बात कुछ और होती। तो इसको हम क्या मानेंगे, 13th फेब को नॉर्मल 28 दिन का महीना। फेब्रुअरी हैज 28 डेज, ठीक है, तो फेब के 28 दिन लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें से माइनस किया जाएगा जो गिवन था, यानी 30। 28 माइनस 30 क्या बन गया? नो, 15 बनेगा। अब 15 में बताओ क्या ऐड किया जाएगा, देखते कौन बताएगा। ऐड क्या करेंगे 15 में? 15 प्लस व्हाट, बताइए क्या ऐड करेंगे 15 में? 4 ऐड करेंगे। 4 क्यों ऐड करेंगे? हमें निकालना है क्या कि 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, जो कैलकुलेट करना होता है, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 4 बन जाएगा 19। अब 19 को किससे डिवाइड करेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बताइए। 7 से, और क्या निकालना होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी बोलो। 5. 5. रिमाइंडर आएगा 5, और गिवन जो था वो हमें क्या दिया हुआ था, इज फ्राइडे। अब फ्राइडे से 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, बैक जाएंगे, बैक। ये लिखो फ्राइडे, और फ्राइडे से Back. 5 लाइन लगा देंगे। फ्राइडे से 5 पीछे को जाना है। फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे पहले ट्यूसडे, मंडे, संडे। तो आंसर क्या आया, आंसर इज संडे, आंसर इज संडे। किसी को ना समझ में आया तो दोबारा पूछो। चलें आगे, चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जब ईयर भी साथ में दे देगा कोई, ठीक है, इफ 30th January 2015 is Thursday, then what will be on 3rd March
3 मार्च 2015। निकालिए, देखिए कौन पहले करेगा। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस महीने में एक महीना बीच में है, ध्यान रखना, फरवरी का महीना बीच में है, तो उसके दिन भी हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। सर मंडे। क्या आंसर आया? मंडे आया? सर मंडे, यस सर। देखते हैं मंडे सही जवाब है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो गिवन डेट है वो है 30 जैन 2015। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो 30 जैन, तो जनवरी में कितने महीने होते हैं? 31। तो 31 में से माइनस करेंगे, 31 में से माइनस करेंगे ये वाली डेट, और वो है 30, ये बन गया 1। अब 1 में ऐड करेंगे जो निकालना है, यानी 3 मार्च। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो जनवरी और मार्च, देखो जी जैन, फेब और मार्च, मार्च का निकालना ना हमें, ये जनवरी दिया हुआ है और इसके बाद ये है मार्च, तो बीच में महीना आ गया फेब। तो फेब 2015 का फेब, 2015 का फरवरी जो था वो लीप ईयर था या नहीं था? 29 डेज था या 28 डेज था? सिंपल देखो, क्या 2015 4 से डिविजिबल है? अगर 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है और फिर 29 डेज होंगे। और 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? आखिरी 2 डिजिट्स। ठीक है, अगर ये 16 होता तो ये डिविजिबल होता, अगर ये 20 होता 2020 तो भी डिविजिबल होता, तो ये डिविजिबल नहीं है, यानी 28 डेज। तो 1 प्लस 28 प्लस, यानी 28 भी ऐड करना है, फिर प्लस 3, और ये तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये क्या बन गया? 1 प्लस 28 प्लस 3 इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 7। तो इसका जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा? 4। 7 4 जा 28। ओके, अब 4 फॉरवर्ड जाना है हमें। ठीक है, हमें जो गिवन दिया हुआ था वो था थर्सडे, थर्सडे के बाद 4 आगे चले जाओ। थर्सडे है, ये लिखा थर्सडे, 4 है, 1 2 3 4, सॉरी 5 बार हो गए मुझसे, 1 2 3 4। थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया संडे, और ये हो गया मंडे। मंडे इज द राइट आंसर। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? कुछ पूछना तो नहीं इस क्वेश्चन में आपने? मे प्रोसीड फर्दर? ओके, आज मैंने सिंपल एक एक्सरसाइज करवाई है आपको। ठीक है, और इसके बाद अब हम अगली एक्सरसाइज में इससे एक लेवल अप जाएंगे, जिसमें हम कोड्स यूज करना स्टार्ट करेंगे। आपको इसका असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड यू वुड हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, दैट विल बी योर होमवर्क। I hereby end the class. Any questions?